नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 84 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का आपका पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति था। तो जो मुख्य सेनापति हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज एनिसन। भारत स्त्री मंडल नामक शूद्रारवादी संगठन स्थापित की गई है। तो यह सरलाबाई देवी चौधरानी। तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करामत अली जौनपुरा। पेरिस शांति संधि के किसने ओल्सेस लॉरेंज को खोया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि जर्मनी। काटो मैदान जिस देश में है वह है, काटो मैदान जिस देश में है वह है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जापान। डॉट कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। तो जो न्यूनतम जो हो जाएगा यानी कि 64 बीट है, यानी कि जितना ज़्यादा हो जाएगा प्रोसेसिंग तो उतना ज़्यादा यानी कि कम न्यूनतम समय लेगा। लीखापानी दर्रा किस राज्य में स्थित है? यानी कि लीखापानी दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस शासन प्रणाली को अनिनासी राज्यों का अनिनासी संगठन कहा गया है? तो आपका एकारात्मक। प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीबी गिरी। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। यह कौन सी है? तो आपको हो जाएगा काली मिट्टी। किस नदी के ऊपरी हिस्से को करनाली कहते हैं? तो यह घाघरा। पलक्कड़ गैप किस किस को जोड़ता है? तो आपका कोयम्बटूर से कोची। कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन यानी कि चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यंत्र का उपयोग किया था? तो जो उपयोग किया गया था आपका GSLV Mark 3। जरासंध किस वंश से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बृहदत्त राजवंश। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को कोर उद्योग की सूची में शामिल किया गया? तो आपको 2013। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन गलत है? तरफ आपका अनुच्छेद दिया हुआ और दूसरी तरफ आपका विषय दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 40 संघराज क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के समय इसके अंग नहीं थे? तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई? तो यह 1993 में। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष कनिष्ठ के दरबार में शामिल होने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो यह मगध। विश्व में सबसे बड़ा कपास निर्यात देश कौन सा है? तो यह चीन हो जाएगा। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति
मिली थी? तो यह मोहन जोदड़ो से। मत विलास प्रहंस के रचयिता कौन है? तो आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता का अधिकार किस पर लागू नहीं होता है? तो यह राष्ट्रपति पर। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की नियुक्ति की थी? तो यह मोरारजी देसाई। आत्मकथा की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, यानी कि लाइसोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितने युग्म पाए जाते हैं, यानी कितने जोड़े? तो यह 23 जोड़ा। वर्ष 1941 ईस्वी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? किस कारण से? तो आपका यानी कि हो जाएगा जापान, यानी कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण हो जाएगा, और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, यानी कि 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका इसमें जो आपका संबंध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। कौन सी धातु विद्युत धारा का अच्छा सुचालक है? तो यह चांदी हो जाएगा। न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको सही नहीं जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक परमाणु कण है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो यह कृष्ण कुमार मिश्रा। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो यह अनुच्छेद 15 के तहत किए गए प्रावधान। दक्षिणी पूर्व एशिया के एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है? तो आपका लाओस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदारी नहीं है? तो आपका थाईलैंड हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सड़क यातायात के लगभग 1.5% का वहन करते हैं। कितना प्रतिशत का? तो 40%। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या है? तो जो मूल मात्रकों की संख्या जो देगी 7। उस उपकरण का नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु के विद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है? तो यह इलेक्ट्रोस्कोप। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले पूरा हो जाए। राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण में कम कर सकता है या रोक सकता है? तो यह राष्ट्रीय आपात के समय। निम्न में से सुमेलित गलत है, इनमें से कौन सा सुमेलित जो है गलत हो जाएगा? तो आपका रवि दहिया, यानी कि मुक्केबाजी आपका गलत सुमेलित है। आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत को किस राज्य से शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस कानून का युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही जो सुमेलित नहीं हो जाएगा
यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 2004। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका यकृत हो जाएगा। पौधे के अग्रभाग में उत्तक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थिति में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीकी को कहा जाता है, तो इस तकनीक को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उत्तक संवर्धन। और सहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। एम विश्वेश्वरैया के राज्य नियोजन के विचार में शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निजीकरण। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भोजन का पकना। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम है। तो ये सही जो हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। सोरा किस देश की संसद है? तो अफगानिस्तान। बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 9 अगस्त को। रामसर स्थल में शामिल बाधवाना अर्धभूमि कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में। दूध के रूप में ज्ञात लंबत घटिया कहाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य। नेक्स्ट पर देखेंगे, यानी कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो आपका गीता रास का संबंध हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो प्रकाश की गति जो अधिकतम होती है आपका निर्वात में। एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्या? उपयुक्त सभी, यानी कि आपका अल्फा भी हो जाएगा, बीटा भी हो जाएगा और गामा भी हो जाएगा। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि इसे चुना गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपाल। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो आपका सक्रिय जो स्थित हो जाएगा, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मानक माध्यम रेखा निम्नलिखित किस राज्यों से होकर नहीं गुजरता है? तो यह तेलंगाना से। खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह खारे पानी की जो हो जाएगा, यानी कि पोंगोल, त्यो और त्यो मेरोरी, यानी कि 3 और 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी, तो यह अकबर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है? तो यह संसद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो आपका हो जाएगा तूतीकोरिन। ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? तो यह लेटेराइट मिट्टी का। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, तो यह नीलहरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो यह जीन।
भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या है? तो आपको हो जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कथनों में से सही नहीं है, में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेरी बेरी B12 की कमी से कारण होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में खंगचा जोधा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका सिक्किम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है? तो आपका कपास हो जाएगा। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका छत्तीसगढ़। लेसर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह इंग्लैंड में। भारत की स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस आर्थिक नियोजन ने विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना का समर्थन किया था? तो यह गांधीवादी योजना। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रों की गति की निगरानी के लिए कार्य योजना आयोग को सौंप दिया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना। विंध्य समूह की चट्टान पाई जाती है? तो यह दक्षिण पश्चिम बिहार में। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? तो आपका हो जाएगा यानी कि लाल। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊर्जा का स्तूप यानी कि पिरामिड होता है? तो यह हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो आपका दूध। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1927 में। केरल के सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम क्या है? तो केरल का जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी कि अथिरापिल्ली जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो ये जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी डॉट तापमान पर उबलेगा? तो यह 100 डिग्री से कम। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर परजीवी का एक उदाहरण है? तो आपका फीता कृमि। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र में आंतरिक कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑटोगेमी। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि माधवीपुरी बुच। गोवा मुक्त
दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके डॉट उत्पन्न करता है। तो यह लवण एवं जल दोनों। एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर डॉट के बराबर होता है। तो यह विद्युत प्रभाव। पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो पटाखों में जो पीला रंग होता है, आपको ऑप्शन उसी हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह N2O। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किए हैं? तो आपका सभी हो जाएगा, यानी कि न्याय सेतु, न्याय सेतु और ई साक्ष्य। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। हाल ही में उपस्थिति पोर्टल की राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपका झारखंड। ऐतिहासिक कथा उपन्यास द प्रिंजंग ऑफ भोपाल के लेखक कौन हैं? तो आपका टिम वॉकर। नेक्स्ट पर देखेंगे, वान सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो यह बिहार, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब।